विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको क्लास यूकेजी का सब्जेक्ट मैथ पढ़ाएंगे और इसमें अधिकतर ज़्यादातर गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जब वीडियो जाएगा तो गार्जियन को भी बच्चों के पास बैठ के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सभी बच्चे अपना बुक ओपन कर लेंगे। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि साइज़ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। साइज़, सबसे छोटी साइज़ और बड़ी साइज़। जैसे ये एलिफेंट है, ये बिगेस्ट है और ये कैमल मिडिल साइज़ का है और ये डॉग जो है स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। तो ये सबसे बड़ा है, ये सब उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो यही इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो चैप्टर है बिगेस्ट है आपका, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना है, यानी कि कोई सबसे बड़ा होता है, कोई उससे छोटा होता है, फिर से उससे छोटा होता है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे ये एलिफेंट है, ये बहुत बड़ी है, फिर ये कैमल उससे थोड़ा सा छोटा है, फिर ये डॉग सबसे छोटा है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा एलिफेंट है, दूसरे नंबर पे आपको कैमल हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आपको स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा आपका डॉग है। तो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो यहाँ पे दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर को देख के इसको फिल करना है, फिलअप करना है, टिक करना है इस पर। तो टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्या पूछा है, टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से, टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से। तो ये क्या है आपका, बस है, ये ऑटो है, ऑटो रिक्शा है और ये ट्रक दिख रहा है आप लोग को। तो सबसे बड़ी आप लोग को वैसे भी पता होगा कि ट्रक होती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको ट्रक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक ऑप्शन कर लेंगे ट्रक पे, ठीक है। फिर दूसरा पूछ रहा है क्या, टिक द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको सबसे छोटा इसमें बताना है। तो ये स्पैरो आपको दिख रही है, गौरैया, ये पीकॉक दिख रहा है और ये पैरट है, यानी कि ये गौरैया, मोर और तोता है। तो इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा तो मोर है, पीकॉक है, और सबसे छोटा आपको ये स्पैरो गौरैया दिख रही है। वैसे भी आप लोग जानते होंगे गौरैया छोटी होती हैं, सब छोटी छोटी दिखती हैं, पैरट थोड़ा सा उससे बड़ा होता है और पीकॉक बहुत बड़ा होता है। तो इसमें पूछा है टिक द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा आपको ये स्पैरो दिख रही है, सबसे छोटी दिख रही है। देखिए आप लोग, इसको आपको बुकी में करना है, कॉपी में नहीं जाना है, क्योंकि ये बुकी में टिक करने को दिया है, आप पिक्चर नहीं बना पाएंगे कॉपी में, तो इसकी वजह से आप लोग को बुकी में इसको टिक करना है। तो इसमें सबसे छोटा गौरैया है। फिर ये बिगेस्ट स्मॉलेस्ट आप लोग समझ चुके होंगे। और फिर सेकेंड चैप्टर आपका है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, इसको लेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे लंबा और सबसे छोटा। तो यहाँ पे आपको लेंथ देखना है कि लेंथ किसकी बड़ी है और किसकी छोटी है। लेंथ यानी कि लंबाई किसकी छोटी है और किसकी बड़ी है। जैसे आपको मगरमच्छ बहुत बड़ा दिखता है और मछली क्या होती है, छोटी होती है। तो यही आपको इसमें देखना है। तो यहाँ पे आपका ये मगरमच्छ है, ये सबसे बड़ा है, बड़ा है ना, आपको दिख रहा है ना। इसमें सबसे बड़ा पिक्चर ये मगरमच्छी का है ना, तो इसमें मगरमच्छ सबसे बड़ा है और ये मछली जो है ये सबसे शॉर्ट होती है, छोटी होती है। तो इस पे शॉर्ट क्या है, मछली है और मगरमच्छ बड़ा है।
फिर यहाँ पे दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, वही चीज़ है लेकिन इसको लंबा, इसमें लंबा छोटा बताना है और इसमें साइज के अकॉर्डिंग आपको बताना था। तो चलिए टिक द लॉन्गेस्ट ऑप्शन, जैसे आपको हम एक समझाते हैं, टिक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। तो देख, ये आपको कैंडल बना रहे हैं, ये कैंडल है, इसमें आपको सबसे क्या पूछा है, टिक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे लंबा इसमें से कौन सा है। तो इसमें सबसे लंबा कैंडल आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। इसी हिसाब से आपको करना है, इसमें साइज के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो इसमें सबसे लंबा ये दिख रहा है ना आपको, तो इस पर हम टिक कर लेंगे। इसी तरह टिक द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे लंबा कौन सा है, ये शर्ट है, कुर्ता है, जॉकेट है, तो इसमें सबसे लंबा आपको कुर्ता दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे कुर्ते पे। फिर क्या है, टिक द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे शॉर्ट कौन सा है, यानी कि ये रेलगाड़ी है, ट्रेन है, इसमें इस वाली रेलगाड़ी में 3 बॉक्स हैं, इसमें एक ही बॉक्स है और इसमें 2 बॉक्स हैं, यानी कि इसमें 3 डिब्बे हैं, इसमें एक ही डिब्बे हैं और इसमें 2 डिब्बे हैं। तो इसमें सबसे छोटा आपको 1 डिब्बे वाला दिख रहा होगा ना, तो ये 1 डिब्बे वाला ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट है ना, छोटी दिख रही है ना आपको, देखिए ये छोटी दिख रही है, ये रेलगाड़ी सबसे छोटी आपको दिख रही है, तो इसमें टिक कर लेंगे हम। इसी तरह आपको बुक में करना, और अधिकतर गार्जियन को ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि छोटे बच्चे हैं, समझ नहीं पाएंगे, तो इसकी वजह से गार्जियन को ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा इस पर। फिर आपको चैप्टर 3 है, थर्ड चैप्टर है आपका थिकेस्ट एंड थिनेस्ट, यानी कि सबसे मोटा और सबसे पतला, ठीक है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, इसमें सबसे मोटा और सबसे छोटा, तो सबसे मोटा जाहिर सी बात है इसमें ये दिख रहा है, उसके बाद ये थीनेस्ट में सबसे पतला आपको ये दिख रहा है, हिरन पतला होता ही है, तो ये पतला आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पतला आपको हिरन दिख रहा है ना, तो इस पर आप टिक करेंगे पतले वाले पे, और ये मोटा है तो इस पर थिकेस्ट टिक करेंगे, यानी कि इसमें आपको साइज बतानी है, मोटी और पतली साइज बतानी है। जैसे कोई इंसान बहुत मोटा होता है, कोई इंसान बहुत पतला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना है। तो चलिए, ये कैंडल है, तो टिक द थिकेस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सबसे मोटा आपको पूछा है, तो सबसे मोटा आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये वाली कैंडल मिडिल क्लास की है और ये उससे छोटे, फिर ये थीनेस्ट है, सबसे छोटी है, पतली है ये, और ये सबसे मोटी है, तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। इसमें हमको क्या पूछा है, थिकेस्ट पूछा है, यानी कि सबसे मोटा। फिर है टिक द थीनेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पतली बुक इसमें से कौन सी है। कोई चीज़ मोटा होता है, कोई चीज़ पतला होता है, जैसे हाथी बहुत मोटी होती है और जो रैबिट होता है वो बहुत छोटा होता है। उसी तरह इसमें कोई बुक भी बहुत मोटी होती है, कोई बुक पतली होती है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है इसको। तो फिर देखिए, ये वाली बुक मिडिल साइज़ की है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है, तो ये, और ये वाली सबसे मोटी है, ये बहुत मोटी बुक किताब है। और फिर सबसे पतली आपको ये दिख रही है ना, तो आपको सबसे पतला पूछा है ना, थीनेस्ट पूछा है, तो सबसे पतले पे आप टिक कर लेंगे। समझ में आया आपको। फिर हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट है,
4th चैप्टर है आपका हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, यानी कि इसमें आपका वेट, कोई इंसान 100 kg का होता है, कोई इंसान 40 kg का होता है, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको केजी के अनुसार, जैसे किलोग्राम के अनुसार आपको इसमें बताना है, वेट बताना है। वेट किसी इंसान का कितना होता है, जैसे कोई कोई जानवर का वेट बहुत ज़्यादा होता है, कोई कोई जानवर जैसे रैबिट का वेट कम होगा और एलिफेंट का वेट ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, तो ये सोफे का वेट ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हैं सोफ़ा भारी होता है और चेयर का वेट कम होता है, चेयर हल्की होती है। तो इसमें हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, हो गया। तो इसमें आपको सबसे हैवी सोफ़ा होता है, फिर टेबल थोड़ा सा हैवी होता है, फिर चेयर उससे कम हैवी होता है, चेयर सबसे हल्का होता है। तो इसमें सबसे हल्का आपको चेयर दिख रहा है तो ये लाइटेस्ट हो जाएगा। हैवी आपको सोफ़ा दिख रहा है तो सबसे पहले हैवी क्या होगा, हैवीएस्ट ये हो जाएगा, सोफ़ा हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, टिक द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें सलजम है, कद्दू है और शिमला मिर्च है। तो इसमें सबसे हैवी कौन सा होता है, तो जाहिर सी बात होगा कि शिमला मिर्च छोटा होता है, सलजम भी छोटा होता है, कद्दू बड़ा होता है। यानी कि कद्दू, जो चीज़ बड़ा होता है वो चीज़ भारी तो होगा ही, तो सबसे बड़ा कद्दू है और सबसे भारी कद्दू होगा। तो इसमें कद्दू सबसे भारी होगा, तो इस पर हम टिक कर देंगे। इसमें है टिक द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे हल्की कौन सी दिख रही है इसमें, तो आपको पता ही होगा एलिफेंट तो हल्की होती नहीं है, ये रैबिट है। तो रैबिट जाहिर सी बात है छोटी भी दिख रही है और हल्की भी होगी, जो चीज़ छोटी होगी वो तो हल्की होगी ही, आपको इतना तो पता ही होगा, और जो चीज़ बड़ी होगी वो भारी होगी। तो इसमें सबसे छोटी आपको क्या दिख रही है, लाइटेस्ट सबसे क्या दिख रही है आपको, रैबिट दिख रही है। तो रैबिट पे हम टिक कर देंगे। और लायन बहुत छोटा भी नहीं होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है, यानी कि ये मिडिल साइज का होता है, तो ये भारी, ये मिडिल साइज का है। अब आपका इनसाइड एंड आउटसाइड 5th चैप्टर है आपका, इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। यानी कि हम रूम में हैं तो हम अंदर हैं, और हम रूम से बाहर रहेंगे तो हम आउटसाइड कहलाएंगे। अब हम अंदर हैं तो हम इनसाइड है ना, हम अंदर की तरफ हैं, यानी कि हम इनसाइड हैं। और जब हम बाहर की तरफ रहेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, आउटसाइड, यानी कि हम आउटसाइड हैं। तो ऐसे इसमें है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि पिक्चर को देख के बताना है कौन सा इनसाइड में है और कौन सा आउटसाइड में है। तो द बुक इज इनसाइड द बैग, आपका ये चैप्टर है इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक, तो देखिए द बुक इज इनसाइड द बैग, पहला आपका दिया है द बुक इज इनसाइड द बैग, यानी कि ये जो बुक है, ये किताब है, ये बैग के अंदर के साइड है या बाहर के साइड है। तो जाहिर सी बात है आपको दिख रही है ये अंदर है, बैग के अंदर है ना बुक, तो ये क्या कहलाएगी, इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ है ना, तो ये क्या कहेगी, इनसाइड कहेगी। और फिर ये देखिए द बियर इज आउटसाइड द टेंट, जो भालू है वो टेंट के अंदर है या फिर बाहर है। तो क्या दिख रहा है आपको, भालू जो बियर है वो टेंट के बाहर साइड में है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटसाइड में है, तो ये आउटसाइड में है बियर। फिर आपको इसी तरह से ये करना है सर्कल द करेक्ट पोजीशन, इसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग अपने अपने बुक में
सर्कल करेंगे और फिर कल हम ये अगला चैप्टर आपको कल या परसों में आपको ये हम बताएंगे। देखिए, द फिशेज आर इनसाइड, तो ये जो मछलियाँ आपको दिख रही हैं ये इनसाइड दिख रही हैं या आउटसाइड दिख रही हैं? तो मछली इनसाइड है ना, अंदर की तरफ है ना, तो ये हम क्या कहेंगे, इनसाइड में है। तो इस पे हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। ठीक, सर्कल करना है, इसमें गोला करना है। और फिर से द टर्टल इज इनसाइड आउटसाइड या आउटसाइड द पाउंड। ये जो टर्टल, जो कछुआ है, ये तालाब के आउटसाइड में है या फिर इनसाइड में है, यानी कि तालाब के अंदर है कि तालाब के बाहर है। तो ये कछुआ कहाँ दिख रहा है आपको, तालाब के बाहर दिख रहा है ना, यानी कि आउटसाइड में है। आउट मतलब बाहर होता है और इन मतलब अंदर होता है। तो जाहिर सी बात है ये कछुआ कहाँ पे है, पाउंड के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड। तो यहाँ पे आप सर्कल करेंगे। फिर वेजिटेबल्स आर इनसाइड या आउटसाइड द बास्केट, यानी कि इसमें कहा है कि जो सब्जियां हैं वो बास्केट के, टोकरी के अंदर हैं या फिर बाहर हैं। तो ये बास्केट के बाहर दिख रही है ना आपको, ये कहाँ दिख रही है आपको, बाहर दिख रही है ना सब्जियां, तो इसको हम क्या कह देंगे, आउटसाइड में है। ये सब्जी आउटसाइड में है, बाहर की तरफ है, अंदर नहीं है, टोकरी के अंदर नहीं है ना, ये बाहर है, तो इसको हम कहेंगे आउटसाइड। तो आउटसाइड पे हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। फिर देखिए ये है द कार इज इनसाइड या आउटसाइड द गार्गेज, यानी कि जो कार है ये गार्गेज के अंदर है या फिर बाहर है। तो क्या दिख रही है आपको, ये कार अंदर की तरफ दिख रही है ना आपको, तो ये क्या हो गया, इनसाइड हो गया। अब इसके बाद हम कल आपको नेक्स्ट डे, कल या परसों हम आपको अगला चैप्टर बताएंगे। अगला चैप्टर क्या है आपका, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो इसको हम आपको कल बताएंगे। ठीक, थैंक यू।